हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। भाई क्या है, एक समकोण है। समकोण क्या होता है? जिसमें हमारा एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये हमारा समकोण है। यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। समकोण का मतलब कि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का बनता है ये कोण। ओके, अब ये कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। भाई ये ऊंचाई है, ये कितनी है? इसके आधार से 7 कम है। भाई आधार इसका ये है, ये हमारी ऊंचाई है और ये इसका क्या कर्ण है। ठीक है, लंबी साइड जो 90 के सामने वाली साइड होती है ये कर्ण होता है। जिसमें त्रिभुज टिका हुआ होता है ये आधार होता है और ये हमारी क्या होती है? ऊंचाई होती। तो भाई क्या कह रहा है? ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है तो आधार हमें दे नहीं रखा, तो माना आधार हमने बोला क्या है? x है। तो ऊंचाई 7 कम है भाई, तो इसके आधार से ऊंचाई कितनी है? 7 कम है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? x - 7 हो जाएगी। भाई कर्ण तो दे रखा, कर्ण कितना दे रखा? कर्ण हमें 13 दे रखा। अब देखो भाई, आधार हमने x लिया, ऊंचाई इसकी x - 7 है क्योंकि 7 कम है आधार से, और कर्ण हमें 13 दे रखा है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग, ये होता है। ओके, तो कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई? ऊंचाई दे रखी है x - 7 का वर्ग और आधार है x का स्क्वायर। भाई कर्ण हमारा 13 है तो 13 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ x - 7 का वर्ग प्लस x स्क्वायर। अब देखो 13 क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। भाई 13 गुणा गया 13 कितना होता? 169 होता। अब ये हमारा a - b की फॉर्म में, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, a कितना है? x और b कितना है? 7। ओके, प्लस x स्क्वायर होगा भाई ये वाला। ओके, 169 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 गुणा गया 7, 49, 2 7 14, ये x है और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई 169 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 49 ऐसे रहेगा और ये 14x। अब देखो क्या होगा ये इसमें, अब ये पीछे जाएगा हमारा, ये 2x ऐसे रहेगा प्लस, ठीक है, हम इसको आगे लिखेंगे माइनस 14x प्लस 49 और ये पीछे जाके माइनस हो जाएगा 169 बराबर 0। ओके, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इसको घटा दो, 169 में से 49 को माइनस कर दो 0, 6 में से 4 गए 2, 1 बढ़ेगा आगे माइनस, तो माइनस 120 बराबर 0। अब देखो 2 हम भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, भाई 2 से भाग दो तो यही आ रहा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, इसको तोड़ना है भाई। योग कितना आना है? सम कितना आना चाहिए? माइनस 7 आना चाहिए, और प्रोडक्ट योगफल कितना आना चाहिए? माइनस 60 आना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे भाई? 12 पंजे 60, तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस बढ़ेगा आगे 12x प्लस 5x, 12 में से 5 गया 7 आएगा, बढ़ेगा आगे माइनस, तो माइनस में 12 पंजे 60 और ये ओके बराबर 0। इसमें कॉमन लो भाई, x बाहर आ जाएगा, x माइनस 12 प्लस यहाँ कॉमन लो 5, x माइनस 12 आ जाएगा भाई, क्योंकि 12 पंजे 60 हो जाएगा। ओके, तो एक हमारा ये हो जाता है x प्लस 5 और एक x माइनस 12। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 5 आ जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो x बराबर 12 हो जाएगा। भाई ये देखो x प्लस 5 बराबर क्या? 0, तो ये पीछे जाएगा तो माइनस 5 आ जाएगा, और ये पीछे जाएगा तो प्लस में आएगा। अब हमारा x बराबर हमें कितना आ गया? 12। तो हमने क्या ले रखा था? हमने जो आधार ले रखा था, आधार हमारा कितना आ गया? आधार हमारा आ गया 12, ऊंचाई x - 7, इसका मतलब 12 - 7 कितनी आ गई? 5 आ गई। 12 - 7 कितनी आ गई? 5। भाई ऊंचाई क्या था? x - 7 थी,
ठीक है, तो हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। माइनस कर दो, आधार हमारा 12 है, 12 में 7 गया 5।